उसी विभाग में जो नियम है उसके अनुसार उसका विज्ञापन निकाला जाना चाहिए था। विज्ञापन के बाद उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन विभाग के द्वारा ये कहा गया कि सारे जो नियुक्तियां हैं जो अनुबंध पर होंगी उसको 15 अक्टूबर 2017 तक पूरा कर लेना है। लेकिन 15 अक्टूबर 2017 के पहले ही, जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही, इन महाशय सुनील शंकर जी को मार्केटिंग ऑफिसर जो रिटायर किए थे, इन्हें एक्सटेंशन देकर उसी विभाग में कार्य पर रखा गया, जिसमें माननीय मंत्री महोदय तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री संजू राय जी की अनुमति प्राप्त है। उनके आदेश पर ही उनको रखा गया है। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है कि ऐसे क्या प्रतिभा थी सुनील शंकर जी के अंदर कि बिना विज्ञापन के, और जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो क्लियर कट कहता है कि ऐसे किसी भी नियुक्ति के लिए चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त होना अनिवार्य है, तभी इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो जो वित्त विभाग का सर्कुलर था उसका भी सीधा सीधा उल्लंघन किया गया और इनको काज पर रखकर कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है, जिसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अगर आज आदरणीय संजू राय जी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करने का वो रेकमेंड कर रहे हैं, तो उन्हें राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले को राज्य सरकार सीबीआई को देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से वो सीबीआई को रिकमेंडेशन जाता है केंद्र सरकार को, तभी वो सीबीआई के सुपुर्द जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संजू राय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वो वास्तविक रूप से सीबीआई की जाँच चाहते हैं कि हो, तो वो इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रेकमेंड करें, ताकि उसका जांच होकर जिन लोगों ने भी इस तरह का काम को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो आज झारखंड में आप लोग देख रहे होंगे, अभी आईपीएल की बात हो रही है, झारखंड में झारखंड पुलिस लीग चल रही है। धनबाद, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में जो पुलिस के पदाधिकारियों की रिक्रूटमेंट हो रही है उस पर खुलेआम बोली लग रही है। और इसी का कारण है कि कोरोना काल में, जबकि पूरे देश में आप देखिएगा किसी राज्य में इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है। कोरोना काल में ट्रांसफर पोस्टिंग को कम करने का भी होम डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया, क्योंकि मूवमेंट होती है, उसके साथ लोगों की मूवमेंट होती है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का डर होता है। लेकिन सभी की धज्जियां उड़ाते हुए झारखंड में प्रति हफ्ते ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट निकल रही है, एक नया उद्योग पनप रहा है। और उसमें जो प्रतिभावान ऑफिसर्स हैं उनको सेक्रेटरीट में फाइल्ड होने के लिए रख दिया गया है, और जो निहायत निकम्मे और भ्रष्टाचार को फलने फूलने में जो नेताओं की मदद करेंगे राजनीतिक तौर पर, जिन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वैसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग देकर, इसी का परिणाम है कि अपराध दिन दुना रात चौगुना झारखंड में बढ़ रहा है। चाहे बलात्कार के मामले हो, चोरी डकैती के मामले हो, प्रतिदिन अखबार के पन्ने इससे भरे हुए हैं। इसलिए ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है कोरोना काल में, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं, और हम लोग इस पर पत्र भी लिखेंगे केंद्र सरकार को कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच की जाए कि इनमें सारे नियमों का पालन हुआ है या नियमों को दरकिनार करते हुए इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स को कराया गया है। जो अंतिम विषय है वो है, झारखंड में जब से ये नई सरकार बनी है, अतिक्रमण सरकारी जमीन का एक नया उद्योग बना है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकारी जमीन के अतिक्रमण का, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण का विरोध करती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी कार्रवाई के तौर पर ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, जिनकी कोई डायरेक्ट भूमिका उस अतिक्रमण में नहीं है, जांच हो। जिन लोगों ने दोष किया है, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, जो बड़ी मछलियां हैं, उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करे। महिलाओं और बच्चों पर लाठी चलाकर कर जो गढ़वा में हुआ है, जो महिलाओं और बच्चों पर लाठी चलाई गई, खेत के अंदर घुस के पुलिस ने मारा है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और खासमहल समेत जितने भी अतिक्रमण से जुड़े मामले हैं, इनमें सिर्फ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनकी शिनाख्त हो और उन पर सीधे कार्रवाई हो, ना कि एक बिल्कुल जो कहा जाता है आईवॉश के तौर पर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको भी फंसाकर